तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन्फिनिक्स वर्सेस टेक्नो विच इज़ बेटर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ तो टेक्नो जो है ना वो स्लाइडली बेटर है। वो क्यों है? क्योंकि अब जो है ना वो टेक्नो कैमन 17 में एंड्रॉयड 12 अपडेट्स और जो एंड्रॉयड की अपडेट्स होती है, iOS की अपडेट्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स में अभी टेक्नो प्रोवाइड कर रहा है। फैंटम एक्स में रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर जो है ना iOS 8.6 की अपडेट आ चुकी थी। तो इसी वजह से टेक्नो जो है ना वो स्लाइडली बेटर है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों की कैमरास में कौन विनर है। कैमरास जो है ना दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इन्फिनिक्स एंड टेक्नो सिस्टर एंड ब्रदर कंपनीज है, मतलब इन दोनों का जो ऑनर है वो सेम है। जैसे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईकू, इन 5 ब्रांड्स को एक अकेला BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करता है। वैसे ही इन्फिनिक्स और टेक्नो को जो है ना एक कंपनी होती है जो कि ऑन करती है, जिसका मुझे नेम याद नहीं है, ठीक है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है और फ़ोन्स किसके अच्छे हैं वो मैं कहूँगा फ़ोन्स दोनों के ही ख़तरनाक हैं। इन्फिनिक्स जो है ना कभी कभी थोड़े बहुत ओवर प्राइस फ़ोन लॉन्च करता है और टेक्नो भी कभी कभी एक दो फ़ोन्स ओवर प्राइस लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसकी प्राइस ड्रॉप करके सही जगह पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से टेक्नो जो है ना वो स्लाइडली बेटर है। उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो इमेज प्रोसेसिंग है, अब टेक्नो की थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। जैसे हॉट 11s की कैमरा परफॉर्मेंस हमने देखी है, उसके अंदर भी जो है ना यही सीन है कि जो है ना टेक्नो एंड इन्फिनिक्स ऑलमोस्ट अब इक्वली आते हैं। बस एंड्रॉयड अपडेट्स की वजह से टेक्नो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इन्फिनिक्स 0x Pro में स्टिल एंड्रॉयड 12 की अपडेट नहीं आई है, जबकि टेक्नो ने एंड्रॉयड 12 की अपडेट ना केवल अपने फ्लैगशिप जो कि टेक्नो फैंटम एक्स है, उसके कैमन 17 जो कि 22,000 का फ़ोन है, उसके अंदर भी एंड्रॉयड 12 प्रोवाइड की है। सो इसी वजह से टेक्नो स्लाइडली बेटर है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में या UI के बारे में। तो इन दोनों का जो UI है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। दोनों के अंदर AI गैलरीज, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आपको जो है ना सिमिलर मिलती हैं। इसी वजह से जो है ना दोनों का UI भी ऑलमोस्ट इक्वल है। किसी किसी में आपको बग्स भी मिलते हैं, बट वो जो है ना वक्त के साथ इम्प्रूव होते जाते हैं। दोनों में आपको एड्स मिलते हैं, जिनकी वजह से इनके फ़ोन की जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ऐड के थ्रू इनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब आते हैं सबके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि गेमिंग फ़ोन्स या परफॉर्मेंस सेंट्रिक में कौन आगे है। तो गेमिंग में या परफॉर्मेंस में भी जो है ना दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर वाला फ़ोन आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे अगर हम कंपेयर करें टेक्नो कैमन 18P वर्सेस नोट 11 Pro, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। Antutu स्कोर भी दोनों का काफ़ी ज़्यादा टक्कर में है। तो मतलब परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है कि कौन से प्रोसेसर पे ये लोग फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कहूँगा ये जो है ना ऑलमोस्ट ड्रा है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स में कौन विनर है। बट एंड्रॉयड अपडेट्स को देखते हुए मैं समझता हूँ टेक्नो इज स्लाइडली बेटर देन द इन्फिनिक्स। और आपका क्या ओपिनियन है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब इन्फिनिक्स नोट 7 आया था उसके अंदर जो है ना चार्जर वगैरह के इशू थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के चार्जर ख़राब हुए। किसी लोगों के साथ तो ये हुआ कि भाई 1 महीना हमने फ़ोन चलाया तो वो 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता था, और कुछ टाइम के बाद जो है ना उसकी जो परफॉर्मेंस है चार्जिंग की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये भी एक दो मैंने इशू नोटिस किए हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में, और टेक्नो के फ़ोन्स में भी ये इशू मैंने नोटिस किए हैं, जिसके अंदर जो है ना टेक्नो स्पार्क 4 के अंदर समटाइम्स ब्लूटूथ सही से ऑन नहीं होता था या वाईफाई सही से कनेक्ट नहीं होता था। और वाईफाई का इशू मैंने इन्फिनिक्स नोट 7 में भी काफ़ी बार देखा है, मतलब सबके पास सही चल रहा होता है, नोट 7 में नहीं चल रहा होता। ये एक इशू मैंने फेस किया है। अब यार इन्फिनिक्स नोट 7 तो 2020 का फ़ोन है, 2022 के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव की है। स्टिल जो है ना कोई भी आपको बड़ा सा बग इशू वगैरह नहीं मिलता है इन्फिनिक्स टेक्नो के अंदर। और आईओप के चार्जर्स वगैरह भी इनके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। बट स्टिल एक स्कैम चल रहा है, वो ये कि सब कहते हैं नोट 11 इन्फिनिक्स का जो फ़ोन है उसके अंदर 33 वॉट है, लेकिन वो फ़ोन जो है ना भाई 2.25-2 घंटे जो है ना लेता है फुल चार्ज होने में। तो 2 घंटे ले रहा है, तो ये 33 वॉट नहीं हुई, ये 18 वॉट ही हुई। 33 वॉट जो फास्ट चार्जिंग है वो जो है ना फ़ोन को ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में या 1 घंटे 15 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये जो है ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है, सोचा मैंने आपको बता दूं, और यही था पूरा कंक्लूजन। टेक्नो इज स्लाइटली बेटर देन द इन्फिनिक्स। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।